हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जो है मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छी सी यमी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है साबूदाने के बड़े। साबूदाने की खिचड़ी जो है ना नॉर्मल हम लोग बहुत खाते हैं, पर साबूदाने के बड़े जो है ना बनाने में काफ़ी तामझाम होते हैं, तो बहुत से लोग नहीं बनाते हैं एंड बहुत से लोगों के फूट जाते हैं तेल में डालने के बाद में। तो आज मैं उसकी आप सबको एक परफेक्ट रेसिपी देने वाली हूँ। ये जो है ना आधा किलो, हाँ आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही साबूदाना है, रात में मम्मी ने भिगोने डाला था और अभी मैं इसके वड़े बनाने वाली हूँ। तो जो है ना सबसे पहले क्या किया था, रात में साबूदाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर डाल के भिगो देना है आपको। एंड देन उसके बाद में मूंगफलियाँ जो है ना उसको आपको ऐसे ही ग्राइंड कर लेना है, बिना रोस्ट किए बिना कुछ किए, क्योंकि उसके बाद में ये ऑयल में जाने वाली है तो फ्राई होने ही वाली है इस वजह से। तो आपको इसको मिक्सी से निकाल लेना है, मतलब दरदरा सा कूटना है, कुछ ऐसी ही रह जाएगी, कुछ बारीक हो जाएगी इस टाइप से। देन उसी में आपको क्या ऐड करना है, हल्दी। तो आप जितना मतलब क्वांटिटी में आप साबूदाना ले रहे हो उस हिसाब से आपको हल्दी लेना है। मैंने हाफ टी स्पून हल्दी लिया था। देन 1 टीस्पून के आसपास मैंने यहाँ पे क्यूमिन सीड ऐड कर दिया है, जीरा ऐड कर दिया है। तली हुई चीज़ों में ऐसे अक्खा जीरा डालने से जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस वजह से। उसके बाद में मैं यहाँ पे ढेर सारा कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप करके, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तलने के बाद में बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आएगा जो है ना वड़े के अंदर में। और ये बनाना बहुत इजी है, बट थोड़ा सा तामझाम इसलिए क्योंकि बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है इसके लिए। आलू बॉईल करो, मूंगफलियाँ ये करो, पेस्ट बनाओ एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, इस वजह से बहुत से लोग इसको बनाना नहीं प्रेफर करते हैं। बट ये ऐसे है ना, अगर आप 1 प्लेट साबूदाना खाते हो ना तो उसके डबल क्वान्टिटी में ये वड़े जो है ना खाए जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके बाद में मैंने इसमें करी लीव्स ऐड कर दी थी, फ्रेशली घर की तोड़ी हुई करी लीव्स ऐड की। एंड देन यहाँ पे मैंने आलू जो है ना उसको मैश करके डाला। और यहाँ पे मम्मी ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था तो मुझे सॉल्ट का उतना अंदाज़ा नहीं आता है, मेरे से कम ज़्यादा होने का डर रहता है। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि आप इसमें नमक डाल दो जितना लगेगा, तो मम्मी ने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डाला। और मैं यहाँ पे बॉईल किए हुए आलू को मैश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। देन ये एक पेस्ट बना के मैंने डाला है, जिसमें मैंने डाला था 2 से 3 टमाटर और 6-7 जो है ना ग्रीन चिलीज़ और थोड़े से लहसुन की कलियाँ डाले थे मैंने। और उन सब का एक पेस्ट बना के इसमें पेस्ट ऐड करने के बाद में पूरे बैटर को मिक्स कर लिया अच्छे से, और छोटे-छोटे हाथ में बड़े बना के जो है ना मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया। और ये बहुत जल्दी-जल्दी बन जाते हैं, अगर आप इसको बड़े बना के पहले एक जगह पे रख दो फिर फटाफट से फ्राई कर लो तो बहुत ईज़ी हो जाता है बनाना। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ रीज़न मैं इतने सारे इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि जो है ना मम्मी जो है ना अकेले रहते हैं हमेशा, तो वो कुछ भी नहीं बना पाते हैं। तो उनके फ्रेंड्स जो भी है या कॉलोनी में जो भी लोग रहते हैं तो हमेशा मम्मी को नाश्ते पे बुलाते हैं या मम्मी को कुछ ना कुछ घर पे जो है ना ला के देते रहते हैं। बट मम्मी अकेले रहने की वजह से कुछ नहीं बनाती है, मम्मी सारे रेसिपीज़ जो है ना अभी भूल चुकी है कह सकते हैं, या तो फिर अभी उनके बढ़ती उम्र के साथ वो नहीं बना पाते हैं। तो फिर सब लोगों की प्लेट्स जो है ना वो घर में आके हम लोग जो है ना महाराष्ट्रियन लोग हैं, हम लोग किसी की लाई हुई प्लेट खाली कभी नहीं देते हैं। तो फिर मम्मी के पास में जो है ना वो सारी प्लेट्स जमा हो जाती है। तो फिर मैं जब भी जाती हूँ तो फिर मम्मी ऐसा कुछ ना कुछ बनाने लगाती है, जिसमें वो अपने फ्रेंड्स को खाने के लिए भी बुला सके और उनके प्लेट्स को भी वो वापस कर सके, या कभी कभी मैं घर से ही कुछ बना के लेके जाती हूँ। बट इस बार क्या हो गया ना, मेरा एकदम टाइम पे जाना डिसाइड हुआ तो मैं कुछ भी नहीं बना पाई मम्मी के यहाँ लेके जाने के लिए। तो फिर मम्मी ने मुझे पहले ही बोल के रखा था कि साबूदाने के वड़े बनाना, काफ़ी टाइम से नहीं खाए हैं, ये मेरे मम्मी का फेवरेट स्नैक्स है, मम्मी को बहुत पसंद है ये नाश्ता। तो फिर मम्मी ने कहा था कि तुम बनाना, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बुलाऊंगी। तो मम्मी ने अपने फ्रेंड्स को, मतलब जो उनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनको बुलाया, साथ ही में जो है जिनकी जिनकी प्लेट्स घर पे रखी हुई थी उनको दिया। हमारे यहाँ रेंट से जो रहते हैं वो हमेशा मम्मी को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, उनकी प्लेट थी तो मम्मी ने उनकी भी प्लेट में उनको बड़े दिए। मतलब ये आधे से ज़्यादा क्वांटिटी जो है ना बांटने में ही चले गए थे, मतलब सबको मम्मी दे रही थी, मैं यहाँ बनाते जा रही थी और मम्मी जो है ना सबको पहुँचाते जा रही थी और जिनको बुलाना था उनको भी बुलाते जा रही थी। देन लास्ट में हम लोगों ने चारों ने बैठ के जो है वो गरम गरम बढ़िया खाए। और ये जो है ना गरम होते हैं तभी बहुत क्रिस्पी होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। जैसे जैसे ठंडे होते जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होते जाते हैं, बट इसकी भी ट्रिक है, आप गरम खौलते तेल में अगर ठंडे वड़ों को डालोगे तो वो फिर से क्रिस्पी हो जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोगों ने साबूदाने के बड़े ही आज जो है ना इंजॉय किए। दोपहर में हम लोगों ने खाना नहीं बनाया था, रात का ही लेफ्ट ओवर चिकन और राइस था वही खा लिया था हम लोगों ने।
उसके बाद में आफ्टरनून में काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने रिलैक्स किया क्योंकि खाना वाना नहीं बनाना था इस वजह से। और फिर ये शाम का टाइम है तो यहाँ पे मम्मी के यहाँ जो है ना ऐसे डोर पे आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं आते हैं, तो बच्चे भी देख के जो है ना बहुत खुश हो गए थे। तो बच्चों को खानी थी तो फिर मम्मी ने कहा कि चलो खाते हैं। तो हम लोगों ने सबके लिए लिया था। हमारे यहाँ रेंट से जो है ना भैया भाभी रहते हैं, उन लोगों के लिए भी लिया हम लोगों ने। मैंने बच्चों को भी लेके दिया और मम्मी ने मैंने हम लोगों ने सब ने मिल के आइसक्रीम खाया। और उनके पास कोई वैरायटी नहीं थी, एक ही थी सिर्फ चोकोबार जो मिलती है ना वही, तो हम लोगों ने वही लेके खाई। फिर मम्मी और मैं हम लोग बाहर बैठ गए थे। तो ये हमारे घर के मतलब दरवाजे के बाहर वाला, पोर्च के बाहर वाला एरिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमारे यहाँ तो फ्लैट वाला सिस्टम, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो फ्लैट वाला सिस्टम है। ऐसे बाहर की हवा, ताज़ी हवा मतलब देखने को ही नहीं मिलता है। आंगन वांगन ये सारी जो है ना पहले की चीज़ हो गई है। अभी ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं रहती है। अभी सब फ्लैट में रहना मतलब पैक होके रहना होता है। तो मम्मी के यहाँ तो ऐसे खुला-खुला है तो अच्छा लगता है बाहर बैठने में। तो हम लोग चेयर निकाल के जो है ना शाम के टाइम में या रात में खाना होने के बाद में काफ़ी टाइम जो है ना ऐसे बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। काफ़ी मतलब रिलैक्स लगता है, फ्री बहुत ऐसे लगता है। तो यहाँ पे चेयर निकाल के मम्मी और मैं बैठ गए। थोड़ा-सा वहाँ पे जो है ना मिट्टी फैल गई थी तो मम्मी ने कहा कि झाड़ के थोड़ा साफ़ कर लो क्योंकि बच्चे फिर से यहाँ-वहाँ फैला देंगे। इस वजह से तो बच्चे यहाँ खेल रहे थे। मम्मी और मैं जो है ना काफ़ी टाइम से यहाँ पे बैठ के रहे, अंधेरा होते तक हम लोग बैठ के रहे यहाँ पे। उसके बाद में जो है ना आज रात में भी हम लोगों ने जो है ना फ़िश बनाई हुई थी। फ़िश मम्मी ने कहा था कि फ़िश लाने के लिए, तो मैं चली गई थी फ़िश लाने के लिए। और मैंने जो है ना फ़िश लेके आई। देन फ़िश की सब्ज़ी वग़ैरह बनाई और हम लोगों ने खाना-वाना खाया। मैंने शूट ही नहीं किया उसके बाद में। मैंने काफ़ी टाइम जो है ना मतलब मायके में मैंने बहुत कम शूट किया है। ज़्यादा टाइम तो मैं बातें करने में, सोने में, ऐसी ही सारी चीज़ों में जो है ना निकाल देती थी। बहुत कम टाइम जो है मैं शूट कर पाती थी। जितना शूट किया मैंने आप सबके साथ में उतना ही बस जो है ना शेयर किया है। तो मैं मार्केट गई थी, मैंने वो भी शूट नहीं किया, खाना-वाना बनाया, देन खाना खाया। और लास्ट में जो है ना रात में सोते वक़्त हम लोग कूलर में जो है वो पानी भरते हैं। मम्मी के यहाँ जो कूलर है ना वो बाहर लगा हुआ है खिड़की के पास, तो बस कूलर में पानी-वानी भरा और फिर हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक बातें करते-करते हम लोग सो गए थे। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आप सबके साथ कल के नेक्स्ट अच्छे व्लॉग में। तो आप लोगों को मेरे मायके वाले व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़ एंड कीप सपोर्टिंग, आई नीड योर सपोर्ट। बाय।